बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। मुझे याद है कि बचपन में मैं अपने पेरेंट्स से ये सुना करता था, जब वो अपनी जवानी की बात करते थे तो एक ज़िक्र होता था कि भी हम सिनेमा में हमने वो फ़िल्म देखी थी। जब भी कभी पाकिस्तान टेलीविज़न पे फ़िल्म लगती थी तो पता चलता था कि हाँ, ये फ़िल्म इन्होंने सिनेमा में जाके देखी थी। मोहम्मद अली साहब की, नदीम साहब की और वहीद मुराद साहब की। तो एक फ़िल्मों का बड़ा खूबसूरत और सुनहरी दौर गुज़र चुका है। हमारे आने से पहले ये हमें पता चलता था। अच्छा, जब हमारा दौर था कॉलेज लाइफ का, तो उस वक्त या स्कूल लाइफ का, तो उस वक्त हमें घर से सिनेमा जाने की इजाज़त नहीं होती थी और फैमिली के साथ सिनेमा में जाना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो अब मुझे याद है कि छुप के फ्रेंड्स के साथ प्लान किया कि चलो जाके फ़िल्म देख के आते हैं। ये बात है ग़ालिबन लेट 90s की। मैं उस वक्त कॉलेज में था, तो छुप के मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया, पाकिस्तानी फ़िल्म चूड़ियाँ। तो फ़िल्म अच्छी लगी हमें, क्योंकि पंजाबी फ़िल्मों में वो एक बड़ी अच्छी मूवी थी और बड़े अरसे बाद फैमिलीज़ जो हैं उस फ़िल्म को देखने आई थी। फिर इसी तरह एक दफ़ा फिर हमने प्लान किया और मैंने जाके एक मूवी देखी, घर कब आओगे। ये भी पाकिस्तानी फ़िल्म थी, बड़ी अच्छी फ़िल्म। तो ये बड़े अरसे बाद एक दौर आया था, मगर मेरे लिए सोचने की बात ये थी कि आखिर जो फैमिलीज़ हैं वो फ़िल्में देखने क्यों नहीं आती हैं, या घरों वाले जो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को फ़िल्म देखने की परमिशन क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि बीच में ज़ाहिर सी बात है हमारी कुछ ऐसी फ़िल्में आईं जिसकी वजह से मतलब लगा पेरेंट्स को कि ये बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये बस एक तरह की फ़िल्में आ रही हैं जिनमें पंजाबी मूवीज़ थी। पंजाबी मूवीज़ बहुत अच्छी थी, इवन चूड़ियाँ पंजाबी थी, मजाजन पंजाबी थी और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ थी जो बड़ी अच्छी उम्दा फ़िल्में थी। मगर कुछ फ़िल्में जो हैं वो सिर्फ़ फ़िल्में थी, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था ऐसा कि उसे जाके देखा जाए। एक गैप आया अच्छा ख़ासा, और उस गैप के बाद आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्में जो हैं वो बिल्कुल ही हमारी बंद होने के करीब आ गईं, और फिर अचानक से एक चिंगारी जो है वो निकलती है और फ़िल्में जो हैं वो दोबारा से बनना शुरू होती हैं। अब इंडस्ट्री का मिज़ाज बिल्कुल बदल चुका है, और क्योंकि अब जो हैं हमारे ऑडियंस, हमारे जो देखने वाले हैं, वो उनका जो मेयार है देखने का वो भी बहुत हाई हो चुका है। वो इंडियन मूवीज़ भी देखते हैं, वो इंग्लिश मूवीज़ भी देखते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुनिया जहान की फ़िल्में और सीरीज़, ड्रामा सारा कुछ देखने के बाद आज उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी काफ़ी हाई हैं फ़िल्म के हवाले से। तो इस मौके पे पाकिस्तानी कुछ फ़िल्में आती हैं और देखने वालों के दिल जीत लेती हैं, जिसमें अभी मुझे हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखी थी, पंजाब नहीं जाऊँगी। तो बड़ा दिल खुश हुआ और सिनेमा में जाके मैंने फैमिलीज़ को ये पंजाब नहीं जाऊँगी, एक्टर इन लॉ और ये जवानी फिर नहीं आनी और इस तरह की जितनी भी फ़िल्में इस दौर में आईं, वो सारी की सारी फ़िल्में, रॉन्ग नंबर, ये सारी की सारी वो फ़िल्में थीं जहाँ मैंने फैमिलीज़ को देखा कि फैमिलीज़ जो हैं वो आई हुई हैं अपने बच्चों को लेके और आके इकट्ठे फ़िल्म देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एक एहसास था कि हमारे पास एंटरटेनमेंट के नाम पे एटलीस्ट अभी कुछ है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सर्ट्स तो होना वैसे ही बंद हो चुके हैं, क्रिकेट मैच यहाँ पे वैसे नहीं होते हैं। तो अभी रही सही बात, जो सिनेमा था, सिनेमा जो है वो हमारा बहाल हो गया। तो इसके लिए अच्छी फ़िल्मों का होना इंतहाई ज़रूरी है, और इसी तरह की एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म जिसका नाम है पिंकी मेम साहब जी, ये हाल ही में अभी रिलीज़ होने वाली है। तो इस बारे में आज हमने बात करनी है थोड़ी सी। मेरे साथ जो है
बेहतरीन मेहमान जो है इस फिल्म से मुतालिक वो मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ़ करवाना है। तो उनसे तारुफ़ करवाने के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और वक्फे से पहले आपको बता चुका हूं कि आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्म के हवाले से। हमारी जो मौजूदा फ़िल्म इंडस्ट्री है इसके हवाले से 7 दिसंबर को एक बड़ी डिफरेंट और ज़बरदस्त फ़िल्म वो सिनेमाज़ में लगने वाली है, पिंकी मेम साहब। तो मेम साहब नहीं, मेम साहब, यस। तो आज इस फिल्म की कास्ट जो है वो हम उनसे आपको मिलवाते रहेंगे। सबसे पहले तो हम पिंकी से शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक मेम साहब जिनका नाम है पिंकी, नहीं एक नहीं, ये तो वो फिल्म का नाम हो गया। ये जनाब इनका नाम है हाजरा यामीन और ये इन्होंने थिएटर से अदाकारी के दाव पेच सीखना शुरू किए। उसके बाद इन्होंने ड्रामा स्क्रीन पे अपने आप को मनवाया और फिर इन्होंने फिल्म्स की तरफ रुख किया अपना। ये इनकी दूसरी फिल्म है। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यू वेलकम। आपकी ये दूसरी फिल्म है? जी। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि आपने तीनों जो फील्ड्स हैं उनमें काम किया है। पहले सबसे पहली दफ़ा आप यहाँ पे आए थिएटर की प्रमोशन के लिए। आई रिमेंबर वो आप कराची में थिएटर जो है वो शुरू कर रहे, थिएटर प्ले जारी था आप लोगों का, और उसके बाद ड्रामाज और मतलब फिल्म्स। कोई किसी जगह ब्रेक लगानी है कि इसके बाद में आपका कोई म्यूजिक एल्बम भी हम सुनने वाले हैं? नहीं फ़हीम, ऐसा है, आई एम बेसिकली अ थिएटर एक्टर। इस्लामाबाद से मैंने आगाज़ किया था जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी अपना बैचलर्स करी थी साथ साथ। तो ऐसा है कि थिएटर, ड्रामा और फिल्म ये 3 डिफरेंट मीडियम्स हैं और ये तीनों मीडियम्स की जो अदाकारी है ना वो डिफरेंट होती है। और कोई भी जो मीडियम है उसका एक दूसरे के ऊपर कोई प्रिविलेज नहीं है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिंग है जो कि एक एक्टर को मास्टर करना चाहिए इन एनी केस। सुकून कहाँ से मिलता है यार? ऑब्वियसली थिएटर, बिकॉज इट्स होम, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बिकॉज 2011 से मैंने शुरू किया था और अभी भी मतलब 1 महीना पहले मैंने एक थिएटर प्ले किया। आई मेक श्योर कि मैं साल में 1 या 2 थिएटर प्लेज लाजमी करूँ ताकि वो मेरी अपनी एक प्रैक्टिस में भी रहती, बिकॉज दैट्स वेयर आई लर्न फ्रॉम। ठीक है, चलें। ये पिंकी कहाँ से आ गई अचानक से? ये पिंकी अचानक से ही आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और पिछले साल मई जून में जो है मेरा ऑडिशन हुआ था और उसके बाद फिर अक्टूबर में हमारा जो है शूट शुरू होना था। तो वो जो बीच के जो 4-5 महीने थे उसमें हमारी थ्रू आउट रिहर्सल्स चलती रहीं और रीडिंग सेशंस चलते रहे। बिकॉज़ जो प्रोडक्शन है वो दुबई बेस्ड है और हम लोग ज़्यादातर एक्टर्स जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से हैं, तो हमारे स्काइप सेशंस चलते थे। और सबसे ज़्यादा आई थिंक मोटिवेटिंग बात ये थी कि सब एक्टर्स को 1 महीना पहले बुलाया गया ओनली फॉर रिहर्सल्स। अच्छा, और ये एक्चुअली जो इनकी जो मुझे पता चला इसके जो डायरेक्टर हैं उनकी भी ये फर्स्ट मूवी है। उन्होंने से पहले डायरेक्शन नहीं किया फिल्म की? नहीं, डायरेक्शन की फिल्म की नहीं की भी, बट शी इज डन शॉर्ट फिल्म, शी इज अ डॉक्यूमेंटरी डायरेक्टर। तो उनके लिए भी ये फीचर फिल्म वाला अच्छा फीचर फिल्म इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, तो यही वजह है उन्होंने चुन के बेहतरीन जो अदाकार और अदाकार आए हैं उनको उन्होंने अपनी फिल्म में बिल्कुल चूज किया है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी फिल्म नहीं है ये? नहीं, इट इज वेरी मच अ पाकिस्तानी फिल्म, लेकिन इसके अंदर बिकॉज़ ऑफ कास्ट? हाँ, बिकॉज़ ऑफ कास्ट? नो, ऐसी बात नहीं है कि बट इसमें लोग काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारी जगहों से इन्वॉल्व हैं, ऐसा है। और जिन्होंने बनाई है वो खुद भी पाकिस्तानी है लेकिन वो बस दुबई बेस्ड हैं। ओके, हाँ जी। और जो कहानी है वो ऐसी है कि वो डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है, जो भी है, everyone will be able to relate with it। ज़रा कहानी के बारे में पूछना है, इसका नाम बड़ा डिफरेंट है। पता है मैंने उस दिन में ऐसे वो सोशल मीडिया पे ऐसे चेक कर रहा था, देख रहा था, तो ये पिंकी मेम साहब इसका मैंने वो पोस्टर देखा तो मैं 1 मिनट के रुका, 1 लम्हे के लिए। मैंने कहा ये इस नाम के पीछे क्या है, इन्होंने क्यों ऐसा नाम रखा हुआ है? क्वाइट डिफरेंट। मैं आपको अच्छा, आई एम द पिंकी। किरण मलिक जो है, शी इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मेहर, जिनके घर में काम करने जाती हूँ, वो मेरी मेम साहब हैं। आप किसी घर में काम करने जाते हैं? जी।
नाइस। Yes. अपने घर का काम करती हैं? नहीं, बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है वो छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता है। हाँ। जो कि कभी कभी होता है ना कि कुछ मजबूरियां जो होती हैं वो एक एक्सक्यूज़ बन जाती हैं, एक बहाना बन जाती हैं आपके लिए टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो उसी तरह का कुछ होता है कि पिंकी को जो है अपने गाँव से ट्रैवल करना होता है कहीं और एज अ मेड काम करने के लिए किसी और के घर में। अच्छा, बिल्कुल सही है। ये जब हमारी मेड्स होती हैं वाकई बड़ी टफ लाइफ होती है। अब हाजरा को पता चला होगा, डेफिनेटली अपनी मेड से कम काम करवाती होंगी ये। नहीं, आई डोंट हैव अ मेड, मैं अपने सब काम खुद करती हूँ। एक ब्रेक का वक्त है जनाब। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं और हमारे साथ कास्ट के कुछ और लोग भी मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से। और जैसा कि वक्फे से पहले आपको बताया गया कि पिंकी मेम साहब यस, पिंकी मेम साहब एक फ़िल्म 7 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। और जिस फिल्म की कास्ट की जो पिंकी हैं वो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं, हाजरा यामीन। और अभी हमें एक और कास्ट मेंबर ने ज्वाइन किया जिनको हम होस्ट के तौर पे और एक्ट्रेस टीवी ड्रामास में तो हम देखते ही रहे हैं, और फिल्म का भी ये एक अहम हिस्सा है। ज़रा इनके रोल के बारे में, इस फिल्म के बारे में जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है हाजरा खान। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं क्या आप? हाल है आपके? आप मुझे नींद में क्यों, मैं नींद में हूँ या आप नींद में हैं? मुझे अच्छा, आपस की बात है, आंखें दोनों की नहीं खुल रही है ना? हाँ। हाँ, मेरी तो वैसे भी बड़ी छोटी सी आंखें हैं फिर भी। नहीं, मेरी भी छोटी हैं, आ रही नज़र। यस, हाँ। तो हम दोनों ये स्कूल लाइफ का जो टाइम होता मुझे है ऐसा फील हो रहा है, मुझे बचपन याद आ गया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ट्रेलर देखें जाके फिल्म का? प्लीज प्लीज ओके आगे ट्रेलर देखते हैं। मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है। मैडम ड्रामा क्वीन, ये कोई फिल्म नहीं चल रही यहाँ, समझ आई? बचपन से मेरे गाल ना लाल टमाटर हुआ करते थे, बस जी पड़ गया मेरा नाम पिंकी। Why did you have to get a desi maid? घर के हालात ना बड़े खराब हो गए थे, मेरे हालात तो उससे भी पेड़े थे। हम भी जब फर्स्ट टाइम आए थे ना तो एकदम भोले थे, एकदम आप ही की तरह। बस मैं चली गई दुबई अपनी मेम साहब की दुनिया में। I spoke to uncle today. He's not doing too well, man. What a great son-in-law you are. She's not my sister, she's my maid. Lovely. कसम लाजवाब हो। Your hostess for this evening, Meher. इसको भी साथ ना ले जाऊं सूटकेस में डाल के। तुमसे अच्छा तो कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी कहाँ से कहाँ ले आएगी। मेड नहीं बनना आपकी। तो क्या बनना है तुम? बेगम साहब बनना है? वो उनकी दुनिया है, ये अलग दुनिया है, हमारी दुनिया ही है। तुम्हारी राइटिंग कैसी चल रही है? I've stopped. I am not like you. Yes, you are, darling. कुछ चीजें दूर से बहुत अच्छी लगती हैं, पर पास जाओ तो वो बात रहती ही नहीं। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। और आप दोनों को और जो आपकी टीम के मेंबर जिस वक्त हमें देख रहे हैं, जो टीम से जितने जुड़े हुए दोस्त हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो पता है मच। इतनी अच्छी फील है, जो स्क्रीन है वो पता है ना, एक बड़ा अच्छा फील हो रहा है। फिर उसके अलावा डायलॉग्स, जुमले कितने अच्छे हैं, वाकई। आप लोगों की परफॉर्मेंस अमेजिंग, Thank you. और Thank बड़ी you so much. बेहतरीन जो है ना एक फिल्म आने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक्साइटमेंट कितनी है हाजरा? एक्साइटमेंट नहीं, नर्वसनेस बहुत है अभी। अब बहुत नर्वस हो गए हम लोग। हाँ, हाँ, बहुत नर्वस है।
आई एम वेरी नर्वस अच्छा, और आपकी क्या सूरत हाल है? आई एम वेरी नर्वस बिकॉज मुझे बस है कि एज अ प्रोडक्ट और हम सबका जो काम है, बिकॉज इसमें मेहनत बहुत है एंड इट्स एन ऑनेस्ट एफर्ट, तो बस वो नज़र आए और लोगों को पसंद आए और एक सच्ची कहानी नज़र आए। ठीक है हाजरा, वैसे आप बताइए कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को वाकई आपको लगता है कि पसंद आएगी, इसमें जो डिफरेंट है, जो अभी तक नहीं हुआ है, इस बारे में थोड़ा बताइए। भाई बहुत आसान कैटेगरी, जब कोई कहता है ना कैसी फिल्म है, क्या जॉनर है, दो तरह की फिल्में होती हैं, दो तरह का म्यूज़िक होता है, अच्छी फिल्म, बुरी फिल्म। इसलिए नहीं कह रहे हम लोग कि उसकी फिल्म का हिस्सा है, हम बेच रहे हैं या हम उसका हिस्सा हैं तो हम बड़े नार्सिसिस्ट होके बैठे हैं कि हम ये है। टीवी में भी हम काम करते हैं, हमें पता होता है कौन सा ड्रामा अच्छा है कौन सा नहीं है, बट करते हैं, काम है। मगर जो बुरा होता है तो बता देते हैं कि ये बुरा आप ड्रामा हमें बनाया पहले है। से पता होता है, हमें पता होता है, हम बाद में भी कहते हैं, हंसते हैं। डायरेक्टर को बता देते हैं कि ये हाँ बुरा मैं ड्रामा तो बना बता रहे हैं आप देती हूँ, लोग। मैं तो अच्छा। बोल देती हूँ, मैं तो पहले दिन से ही बोल देती हूँ, अभी बहुत बकवास है, चलो कर लेते हैं ये चीज़ें, जब ऐसा है तो ऐसा है। लेकिन ये है कि फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म अच्छी है, इसलिए हम लोग बहुत इसको ओन करते हैं, इसका हिस्सा है हम, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि फिल्म वाकई एक बहुत ओरिजिनल कहानी है, लोग रिलेट करेंगे। किसी अंग्रेज़ी फिल्म, किसी मलयालम फिल्म का चरबा नहीं है ये। मसालेदार ज़बरदस्ती हमने कोई सीन्स नहीं बनाए, कॉमेडी नहीं बनाई, ज़बरदस्ती एक्टर्स इसमें कोई नहीं है, सब ने ऑडिशन किए हैं, रिहर्सल्स किए हम लोगों ने। ऐसा नहीं था कि बस आप आ जाएं फलां, अच्छा तुम कर लोगे ये फिल्म, फलां आप कर लोगे ये फिल्म, ऐसा नहीं था। एक प्रोसेस से गुजरे हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि वो जो हमारी इंडस्ट्री में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि लाजिम व मलजूम हो चुके हैं। जी जी, 5 फिल्मों में से 10 फिल्मों में से होते हैं। जी हाँ जी जी एग्जैक्टली, कुछ ऐसी ही रेशो है, तो उनमें से कोई चेहरा नज़र नहीं आया मुझे। आपको नज़र भी नहीं आएगा इसमें, आपको कैरेक्टर के लिहाज से सिर्फ नज़र आएगा अगर आपको कोई नज़र भी आया। ये जिन्होंने बनाया ना, दे रियली टुक अ रिस्क अगेंस्ट द सिस्टम। ओके, नाइस। वो फिगर्स नहीं थे कि आपने किसी को बेचना है, इंस्टाग्राम फॉलोवर से करके करना है, कौन दोस्त यार है उसको फिल्म में ज़बरदस्ती। हाँ, प्रोसेस से गुजरे हैं हम लोग बाकायदा, जिस तरह होना चाहिए, जो होना चाहिए मेरी नज़र में तो होना चाहिए। बिकॉज उसको यू नो व्हाट, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। हम लोग तो कह रहे थे ना हम नर्वस हैं, लेकिन हमें पता है हम अपनी काम की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से इस फिल्म में आए हैं। क्योंकि हमने क्या आप लोगों ने पूरी अपनी मेहनत लगाई है इसमें, और अब वो नर्वस तो होना बनता है ना कि पता नहीं कि हमारी इतनी कोशिशें पसंद आए या ना आए, तो है ना, वो एक होता है अंदर ही अंदर का। बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाजरा यामी, यामी, हाँ, मेरे आज ये कहते हैं ना राइट लेफ्ट हाजरा और यामी, ऐसा तो नहीं, मेरे सामने दो हाजरा और यामी इट्स ओके, यू कैन कॉल मी पिंकी, आई डोंट माइंड। हाँ, ये पिंकी। अच्छा, इस कैरेक्टर को करने में कितना मजा आया? कोई इससे पहले मिलता जुलता कोई कैरेक्टर किया? ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया फ़हीम, और मेरे लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन ही ये थी कि कैरेक्टर मुझे चैलेंज कर रहा था। जैसे पिंकी की जो पर्सनालिटी है, ऑब्वियसली बिकॉज वो इवॉल्व तो करती है उसकी पर्सनालिटी, लेकिन इनिशियली शी इज़ वेरी सबमिसिव एंड आई एम नॉट। आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, और मैं लाइक इट्स नॉट लाइक आई अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, बट ये कि मैं जवाब दे देती हूँ और मैं सही बात करती हूँ। बट पिंकी इज़ समवन, शी इज़ वेरी मेलो, शी इज़ मोर पीस लविंग और ज़्यादा मोहब्बत फैलाने वाली, मोहब्बत करने वाली। शी हैज़ हर इनसिक्योरिटीज़ एज वेल, उसकी भी एक डार्क साइड है, बट ये कि जो हर एक एक्टर की एक वीकनेस होती है, और मेरी वीकनेस जो है वो एक्सेंट्स और डायलेक्ट्स में है। तो जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ था तो मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो ये था कि मैं डायलेक्ट का क्या करूँगी। तो थैंक गॉड आई हैड 4 to 5 months टू प्रैक्टिस। तो मैं उस गांव में गई थी जहाँ से पिंकी बिलोंग करती है। आई स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज। मैंने वहाँ लोगों से बातें की, उनके साथ रही, और पिंकी बन के रही है, हाजरा बन के रही? पिंकी बन के रही, टू बी अच्छा। वेरी यही ऑनेस्ट तो आपको कह रही है कि वो पिंकी बनना पड़ा ना। और मतलब छोटी सी बात है, जब मैं दुबई गई थी तो आई टुक बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई लाइक ड्रेसिंग अप, तो मैं अपने साथ सारे कपड़े वगैरह वो सब कुछ, वहाँ गई कुछ भी काम नहीं आया। थ्रू आउट आई वाज इन पिंकीज क्लोथ्स। बाजारों में लोग पिक्चर्स खींच रहे थे मेरे साथ कि अच्छा ये क्या मखलूक फिर रही है हमारे इर्द गिर्द। तो उस तरह की एक चीज़ थी। बट सबसे मतलब इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट, इसमें पूरी एफर्ट होती है, एंड बिकॉज एवरीवन ओन्ड द एक्टर्स इन अ वे, और वो उस प्रोसेस में सबकी इतनी हेल्प कर रहे थे कि वो सबकी मेहनत है हर कैरेक्टर में। मेम साहब का कैरेक्टर जो है वो yes, कौन? वो किरण मलिक ने किया किरण है। मलिक कर रही है। यस, एंड शी इज डन अ वंडरफुल जॉब, शी इज अ वेरी स्ट्रांग एक्टर। ओके, जबरदस्त। और जो मेरी उनके साथ केमिस्ट्री भी है, हम पहला दिन था जब मेरा उनके साथ, तो हमारी जो पहली रिहर्सल थी वो इतनी अच्छी रही कि हम लोग उसी में कनेक्ट कर गए थे। और पिंकी जो किरण है, महर का जो कैरेक्टर प्ले करी, शी इज़ बेसिकली फ्रॉम लाहौर और वो दुबई में रहती हैं।
और शी इज़ ऑल्सो अ मॉडल और बहुत सीनियर मॉडल ये है। फिल्म की बात के रियल लाइफ के बारे में रियल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ और दो कहानियाँ जो चल वो रही हैं ना आगे हाँ और वो जो केमिस्ट्री है वो आप लोग को नज़र आएगी ऑन स्क्रीन हम दोनों की, Nice. तो वो बहुत अच्छा रहा। ये बड़ी अच्छी बात है, दो ख़वातीन अदाकाराएं आपस में जो है वो बड़े एक दूसरे से खुश हैं। नाइस, ये कितना अच्छा है। शी इज़ अ बॉम्ब ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। हाँ हाजरा, आप क्या कैरेक्टर कर रही हैं? नहीं, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकती, आपको फिल्म देखनी तो पड़ेगी। हद होगी। मैं यहाँ अपने कैरेक्टर के बारे में बात करने आई हूँ जो मैं बात नहीं कर सकती। मैं दूसरों के कैरेक्टर के बारे में पूछूं आपसे? हाँ, आपको पता है इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, मैं एक बात बताऊँ, बिसाइड्स द टू मेन जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, इतने स्ट्रॉन्ग लिखे गए हैं, इतनी अच्छी तरह से लिखे गए हैं, इसलिए ये फिल्म इतनी ज़रूरी है देखनी। क्योंकि ये फिल्म जो है ना, ये अब तक पाकिस्तान में ऐसी फिल्म नहीं बनी। मैं कसम खाके मैं झूठ नहीं बोल रही, आप लोग देखिएगा, एक बार में आप लोग मुझसे राजी होंगे ज़रूर कि ऐसी फिल्म नहीं बनी पहले। नहीं, और फहीम टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फिल्म का नाम पिंकी मेम साहब है। इसमें बहुत कैरेक्टर्स हैं जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आए हैं बट दे लेफ्ट एन इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। हाजरा, जब भी मैं आपसे बात करने लगता हूँ ना, हाँ, तो मेरा प्रोड्यूसर मुझे कहता है ब्रेक पे चले जाए। कोई बात नहीं फहीम, इट्स ओके। चलो ब्रेक पे Don't worry जाते about हैं। ठीक है, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजरा और हाजरा। बात हो रही है पिंकी मेम साहब की। पिंकी मेम साहब 7 दिसंबर को एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है जिसके बारे में हम अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं। अच्छा हाजरा, ये बताइए कि फ़िल्म का म्यूज़िक कैसा है, क्योंकि पता है म्यूज़िक के लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है और जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनके लिए म्यूज़िक एक बहुत एक अहम एक चैप्टर होता है जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं कि बेहतरीन म्यूज़िक जो है वो दें। एक्चुअली फहीम, मैं आपको एक बात बताऊं कि आई थिंक म्यूज़िक वो वाली चीज़ है जिसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बट इस मूवी में उन्होंने फिल्म बनने के बाद सिचुएशंस को देख के उन्होंने म्यूज़िक बनाया। अब्बास अली ख़ान जो है उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया, एक गाना जो है चले जा रहे हैं वो उन्होंने कंपोज़ किया और अलीशा डैज़ ने गाया है। एक गाना है ख्वाब जई, वो इमरान अली अख्तर ने गाया है और अब्बास अली ख़ान ने वो कंपोज़ किया है। और उसके बाद कविता सेठ हैं, शी इज़ एन इंडियन सिंगर, वो और उनके जो बेटे हैं दे हैव कंपोज्ड एंड sang a song that is दिल जोगिया। 3 गाने हैं और तीनों बहुत अच्छे हैं। Nice. They give टीम भी very अच्छी है, nice, अच्छे लोग हैं हाँ, सारे माशाल्लाह। सच स्वीट मेलोडीज। और टीम जो है, सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे कोई भी, तो जब हम गए तो वहाँ पे हम सब एक दूसरे से पहली बार मिले थे। देयर वर नो पर्सनल बायसेस और बस वहीं पे वी कनेक्टेड बिकॉज सबका मोटिव एक था, सबका फोकस एक था, दैट वी वांट टू वर्क ऑन दिस फिल्म। हाँ, सबको उठा के एक जगह पे ले गए ना। हाँ। यहाँ पे होते तो फिर हाजरा साहिबा कहती हैं कि मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट आ सकती हूँ क्या, मैं 2 घंटे? नहीं, मैं कभी नो नहीं नो नो, चले जाते हैं। नहीं, आई एम वेरी पंक्चुअल दैट वे। ओके, तो हाजरा ये बताइए कि आइटम सॉन्ग कितने हैं इसमें? एक ही है, और वो आइटम सॉन्ग मैं एक नहीं ही है। कहूँगी, वो फिल्म का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, उसके नैरेटिव का हिस्सा है। अच्छा, आइटम सॉन्ग होने चाहिए। देखिए, ये जो कुछ लोग हैं ना जो हमारे इंडस्ट्री में, हमजा अली अब्बासी जैसे लोग जो होते हैं, जो डिनाई कर रहे हैं हमारा कल्चर जो था, फिल्म हिस्ट्री हमारी उठा लें, आपकी एक सच्चाई है, आप अपने जितने भी फिल्म हिस्ट्री उठा लें, आपके कल्चर में वो हिस्सा बन चुकी हैं। वो इनहेरिटेड थी या नहीं, आपकी फिल्मों में सॉन्ग्स थे, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आइटम्स ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन हो। आइटम्स ऑफ बहुत एम्पावरिंग भी हो सकता है व्हेन यू ब्रिंग इन अ वुमन जो नैरेटिव का एक हिस्सा हो, जो उस फिल्म को एक है हमारे हिस्से, हमारे कल्चर में है, एक चीज़ है, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आप क्यों ये चीज़ बार बार कह रहे हैं, उसको वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं हैं, हम तो जी बड़े अंग्रेज़ लोग हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आपके यहाँ आज भी होता है, लाहौर जाएं, आपके जितने आर्ट काउंसिल्स हैं उसमें सिर्फ मुजरे होते हैं। अभी क्यों होते हैं? नहीं, थिएटर में भी डांस होते हैं नहीं, वहाँ पे, थिएटर लाहौर में डांस पंजाब भी, में जो है। और वो डांस में उसको नहीं कहती, आई एम सॉरी टू से, वो दैट्स नॉट डांस, दैट्स नॉट आर्ट, दैट इज समथिंग एल्स, अनदर ब्रांड ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन जो डांस है उसको तो कम से कम आप उसको तो छोड़ दें।
है, आपके कल्चर का हिस्सा है, ये आप माने ना माने आपके लोग देखते हैं और देखते हैं इसीलिए बनते हैं वो। उसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टली आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि है। ओके, ठीक है। इसका मतलब है कि फिल्म में डांस है, वो मतलब आइटम सॉन्ग बिल्कुल है? नहीं है, उसकी अच्छा। नैरेटिव का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हमने अच्छा। ज़बरदस्ती उसमें कोई आइटम सॉन्ग वगैरह है ही नहीं, इसलिए मैं आइटम सॉन्ग कहूँगी नहीं उसको। अच्छा, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये बताइए कि रिलीज़ कब हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, और ज़रा इस बारे में बताइए। 6th of December it will be released in Dubai first because it's a Dubai based production. ठीक है। 7th of December 2018 next month it will be released all across Pakistan. ओके, पूरे पाकिस्तान में देखी जाएगी, छोटे बड़े हर सिनेमा में मौजूद लगी होगी ये फिल्म। That's nice, ज़बरदस्त। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं 7 दिसंबर को फिल्म की रिलीज पे पाकिस्तान में? नहीं, we're gonna be in Karachi. कराची कराची में में। हमारा प्रीमियर होगा इंशाल्लाह, और we're gonna be there इंशाल्लाह। मैं कहता ऑडियंस को बता देना, पता चले कि कहाँ की ऑडियंस जो है वो नहीं, आप लोगों को अगर देखेगी। हो सके तो वी वुड वेरी मच लाइक कि सब टिकट खरीद के जाएं, बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। प्लीज़ ओन करें। हम लोग बाकी सब जो फिल्म्स हैं उसके लिए भी हम लोग जो है टिकट्स खरीदते हैं। पहले ही टिकट के खरीदने की बात कर दी ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे आपने ज़रूर बुलाना नहीं, है। प्लीज़, बिकॉज द थिंग इज कमिंग फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, उसमें भी यही होता है कि सब कहते हैं जी पासेस दे दें। पासेस क्यों दें? आप प्लीज़ आके प्रमोटेड योरसेल्फ, आप टिकट खरीदिए, और इतने कोई महंगे टिकट्स नहीं होते हैं। ये आपका इशारा किसकी तरफ है, मुझे बताना पहले। हाँ? आपका इशारा किसकी तरफ नहीं, है ये? मैं नॉर्मल ऑडियंस अच्छा, इसको कह मैंने रही कहा हूँ। शायद मुझे कह रही है। नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही। आपने तो कभी पास का पूछा भी नहीं है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही हो गया। ओके जी, तो आपने लास्ट पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी है? मैंने लास्ट पाकिस्तानी फिल्म देखी थी वरना। वरना? जी, ओके। शोएब मंसूर साहब की वजह से देखी थी। अच्छा, उनकी वजह से देखी थी। हम अच्छे डायरेक्टर हैं माशाल्लाह। हमारे बेहतरीन डायरेक्टर हैं। फिल्म कॉन्सेप्ट और जो उनका मैसेज था वो बहुत ज़रूरी था, वो देखना ज़रूरी था। तो आई नो द फिल्म डिडंट डू वेल, बट मैसेज बहुत अच्छा था उनका। ठीक हो गया। और पहली आपने सिनेमा की सिनेमा में जाके कौन सी फिल्म देखी? पहली सिनेमा में कौन सी फिल्म देखी पहले? वहीद मुराद साहब की कोई फिल्म? No, when I was in college in Dublin, वहीद मुराद साहब की फिल्में, वो तो that's a big part of our growing up and everything. ओके। तो वो तो देखना लाजमी है। उनसे भी पुराने जाके मैंने देखे हैं। वो उससे भी पहले जाके देखी है मैंने। ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और थैंक यू फॉर हैविंग। टाइम दिया आप लोगों ने। ठीक Thank है, you so मुझे पता है आप लोग इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके बाकी स्केड्यूल्स भी चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो आपने ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं तो उसके लिए भी टाइम निकालना, और प्रमोशंस के लिए थैंक यू सो मच। आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं हैं हमारी कि फिल्म जो है वो कामयाब हो और खिड़की तोड़ रश हो। ठीक है, ये भी एक टर्म यूज़ किया जाता है। अच्छा टर्म है ये, बड़े अच्छे से नहीं सुना खिड़की तोड़ रश। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है। 7 दिसंबर को आपने ये फिल्म जो है वो देखनी है, अभी से टिकट्स ले लें, मुश्किल हो जाएगा वरना बाद में आपको टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि फिल्म हिट होने वाली है। एक वक्फे के बाद वापस आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे और एक अलग मौजूद पर बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बहुत ही एक अहम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त का जो इंसान है, बल्कि हमेशा से इंसान जो है वो बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी की तलाश में रहा है कि किस तरह वो सेहतमंद और बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो इख्तियार कर सके, ख़्वाह वो मर्द हो या औरत हो, तवील अरसे तक वो पुरकशिश और जवान दिखना चाहता है। तो तहकीक से ये बात साबित है कि शहद का इस्तेमाल वो आपकी सेहत के लिए, वज़न को कम करने के लिए और बेशुमार बीमारियों से रोकने के लिए और इतनी ही बड़ी तादाद में बीमारियों के इलाज के लिए
इस शहद जो है वो बहुत मुफीद है। और आज का प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है ये ख़ास तौर पे पेश किया गया है इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और दुनिया भर की मुस्तनद लेबॉर्ट्रीज़ ने उनके शहद को तस्दीक किया है। और जो कुछ लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, इनका कहना है कि जनाब कौमी इदारा सेहत इनकी जानिब से इनका शहद जो है तस्दीक शुदा है। पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल इसकी जानिब से PCSIR 3 से, AFIN 4 से और बहरीन लेबॉर्ट्रीज़ से, चाइना फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा है ये शहद, कनाडा लेबॉर्ट्रीज़ से और अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज़ से ये शहद तस्दीक शुदा है कि ये खालिस है। और इसके साथ साथ अपने इनके शहद के खालिस होने के हवाले से इनका ये दावा है कि अगर आखिरी चम्मच या आखिरी बूंद आप इस्तेमाल कर रहे हो और उस पर भी आपको ये शक हो कि ये शहद जो है वो खालिस नहीं है, तो मनी बैक गारंटी भी देते हैं आपको और दोबारा से बोतल भर देते हैं खालिद शहद से। अच्छा, हमारे साथ जनाब इस प्रोग्राम के इस हिस्से की जो मेहमान हैं जिनका डेफिनेटली आप भी इंतज़ार करते हैं और हम भी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ऐसी मज़े की चीज़ें हमें ये बनाना सिखाती हैं और शहद के फ़वाइद के हवाले से बताती हैं। नाहिद अंसारी साहिब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते का पहला दिन कैसा एनर्जेटिक होता है या बस के छुट्टी के गुजर जाने का दुख होता है थोड़ा सा? ये भी होता है। आदमी जरा स्लो होता है मंडी के। हाँ, अच्छा, जरा फ्रेश होता है। हाँ, तो अच्छा। वो जरा हॉलीडे होती है। तो मैंने सुना है कि ऑफिसेज में सबसे ज़्यादा जो डांट पड़ती है ना, एक रिसर्च के मुताबिक वो मंडे के रोज़ पड़ती है, क्योंकि सब स्लो होते हैं। हाँ। वो भी अपनी हॉलीडे से निकले नहीं होते। अच्छा जी, तो आप जो शहद की बात कर रहे थे, पता है ये वो चीज़ें हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ऊपर लाजिम कर लो। दो चीज़ें, एक कुरान पढ़ना और एक शहद इस्तेमाल करना, ये दो चीज़ें और ये सुनना। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमें एक छोटे से एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वापस आते हैं ना तो फिर ज़रा यहीं से बातचीत को शुरू करते हैं। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी हम वापस आ रहे हैं। जी, तो वक्फे से पहले आप बता रही थी शहद की अफादियत के हवाले से कुछ खूबसूरत और प्यारी प्यारी बातें बता रही थी आप। क्योंकि ये इस्लामिक हनी भी और हम सुन्नत पे बात कर रहे होते हैं, तो अगर हम अपना दिन, अभी जो आप कह रहे थे कि मंडे को उमूमन डांटें पड़ती हैं, स्लो होते हैं, तो अगर हम अपना दिन लेट उठते हैं तो हम कुरान से और शहद से शुरू करें, आई थिंक डांटें भी कम पड़ेंगी, क्योंकि आप एक फ्रेश चीज़ खा रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हमने एक बेड टी से शुरू अपना दिन करते हैं, जो कि बिल्कुल सेहत के लिए सही नहीं है। कहते हैं जब दिन शुरू करो, मैंने पढ़ा था बहुत दिन पहले, और ये सुन्नत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शहद और नीम गर्म पानी। कहते हैं मैं जो दिन शुरू करती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी सीधे हाथ की उंगली से शहद और कलौंजी लेती हूँ। अच्छा, मैं पानी गर्म भी नहीं लेती उस वक्त। आप लें नीम गर्म पानी के साथ, मगर एक सुन्नत है तो आप उस सुन्नत को लेके कि हम लोग पता है आजकल फ़हीम क्या है, हम मैन मेड चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। जो अल्लाह ने चीज़ें बनाई हैं उसको हमने छोड़ दिया है, और जब हमें कोई तकलीफ़ होती है फिर हम चाहते हैं वो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, इंस्टेंट इलाज मिल जाए। तो कोशिश करें अपना दिन ऐसा शुरू करें कि आप खुद भी फ्रेश रहें, दूसरे भी आपको देखकर फ्रेश हो जाएं। असल होना ये चाहिए। हाँ, वो पॉजिटिविटी जो है वो आपके अंदर बड़ी ज़रूरी है, और वो कुरान पाक का जो कलाम की आप बात कर रही हैं, इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी कहाँ होगी आपको पढ़ने के बाद। खुद फ्रेशनेस आ जाती है, और ज़रा जल्दी उठें। हाँ, हम जब देर से उठते हैं ना तो हम मुझे ये लगता है हम फ्रेश नहीं हो सकते। ऐसा ही बल्कि कुछ दिन पहले मैं ये पढ़ रहा था एक जगह पे कि वो जो लोग जिनकी रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है, जो सही रात जागते हैं और दिन में सोते हैं,
तो अच्छा, वो बड़े तंग भी हैं इससे, वो भी चाहते हैं कि वो अपना दिन जो है ना वो सुबह शुरू करें, रात हो तो वो नींद आ जाए उन्हें, तो उन सिस्टम पे नहीं आ रहे। तो उसके लिए ये था कि आप फितरत के निज़ाम पे आना चाहते हैं तो आप अपने आप को फितरत में जाके छोड़ दें, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई सैर के लिए, पिकनिक के लिए, जहाँ आप फितरत हो ना, तो कुदरत हो साथ, मेन तो है वही चीज़। और गैजेट्स से जरा जान छुड़ा लें, उससे नहीं छूट सकते। हाँ वो आई थिंक यहाँ पे ब्रेक भी आती है सबके हाथों में। ऐसा ही पता है, ये चीजें आपको स्ट्रेस दे रही होती हैं, रादर रिलीफ नहीं दे रही होती। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो आज बताएं कि आज जो अच्छा, हम एक और काम करते हैं, हम ये करते हैं कि हम जो भी बातें हम बता रहे थे, हम अपने ऑडियंस देखने वालों को सवाल करेंगे किसी वक्त, ठीक है, और जो पहले जवाब देगा तो आपको इससे अच्छा तोहफा तो और कोई मिल नहीं सकता। यानी कि शहद के तोहफे मिलने वाले हैं आज। हाँ। ठीक है, तो सवाल क्या है ये बता दें। अब एक दो ज़रा सी और बात, ताकि लोग गौर से सुने। चलिए ऐसा करते हैं कि शहद से मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको जो है तोहफा मिलेगा। ठीक है जनाब, कि शहद के बारे में कोई ऐसी बात जो आप चाहें कि ये बड़ी दिलचस्प बात है, तो वो आप फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है, यस फ़ायदेमंद। तो उसके लिए आपको पता है हमारा नंबर क्या है, 0213512345 ये नंबर है। यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो है वो शहद का तोहफा मिल जाएगा। और बाकी जो नंबर्स इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से स्क्रीन पे चल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 10 से 11 के बीच में अगर फ़ोन करेंगे तो आपका नाम रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, फिर आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये भी इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से एक ऑफ़र है। अच्छा, मुझे ये बताइए नाहिद जी कि हम आज जब किचन की तरफ बढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे क्या आप ऐसी आज नई चीज़ बताने वाली हैं हमारे देखने वालों को? देखिए, मौसम शुरू हो गया है, ठंड पीना तो है। बच्चे जो हैं वो शौक़ से अगर कोई चीज़ आप बना के दें तो उनके मुंह में कोई चीज़ आती है तो वो खाते नहीं हैं। और अगर आप उनको, बहुत से बच्चे मैं देखती हूँ पराठा भी खाते हैं, माएँ खिला, और एनर्जी है इसके अंदर, आटे का पराठा। मैदे को दिन से शुरू मत करें, आटे से शुरू करें, क्योंकि आटा जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और वाइट आटा, वो भी वाइट चीज़ है, चाहे वो चीनी हो चाहे वो आटा हो, ये सब चीज़ें आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, ये खालिस आटा जो है ये भी नहीं है? खालिस आटा है। अच्छा, वो जो लाल आटा जिसे कहते हैं, जिसे आप लाल आटा कहते हैं, वो एनर्जी देता है कि वो छना हुआ नहीं है। हाँ, उसमें वो सारी मौजूद है अफादियत तो गंदम वाली। अच्छा, तो एक कॉलर, एक विनर हमारे साथ मौजूद है, कोई है कॉलर, तो मैं नहीं कहूँगा विनर ही होंगे आज। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। अस्मा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपने शहद की अफादियत का कहा, तो सबसे पहला फ़ायदा तो घर के अंदर ये है कि आपका हाथ जल जाए और कुछ ना हो तो शहद लगा लें तो आंवला नहीं पड़ता। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच अस्मा जी। अपना नंबर जो है ये यहाँ पे लिखवा दीजिएगा पीसीआर में, हमारे जो कंट्रोल रूम है, और इन्होंने लिख लिया है गालिबन, तो आपको जो है वो शो के बाद जो है वो कॉल आ जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। ये देखें कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने कि वो आंवला नहीं पड़ता, छाला। बिल्कुल, और ऐसी चीज़ें बताएं जिससे आपको अंदरूनी फ़ायदा। नहीं, वो भी मेरे ज़हन में भी एक आ रहा है फ़ायदा, मतलब कि अगर शहद की मक्खी लड़ जाए ना तो उससे भी आपकी स्किन नॉर्मल नहीं रहती। किचन में चलते हैं, ठीक है। और तो मैं बनाऊंगी एक पराठा। हाँ। और उसमें आप ये कर सकते हैं, बच्चों को जैसे बादाम है या खजूर है, बादाम को आप पीस के एक बॉटल में रख लें। देखें, इन चीज़ों से फ़ायदा इतना है, कहते हैं कि आप बच्चों को अगर आप देंगे सौंफ, वो नहीं खाएंगे, आप उनको कोई चीज़ वो नहीं खाएंगे। आप एक बॉटल बना के बादाम की, उसमें आपने सौंफ और मिश्री पीस के टेबल पे रख लें। अच्छा। और चलते फिरते से आजकल लोग छालिया और ये सब खा रहे होते हैं, उसको आप खुद भी खाएं। जब बच्चे देखते हैं ना कोई चीज़ बंद पड़ी है, कोई फोर्स नहीं कर रहा, खुद खाए, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस पर जाते हैं। अच्छा, बच्चे को बिल्कुल ना कहें कि ये खाओ, बस खुद खाए, उसके सामने वो खुद ही खाएगा। वो खुद ही खाएगा। और हम जो बनाएंगे, जैसे बादाम है पीस के रख लें, जब आप पराठा बनाएं उसके बीच में शहद डाल दें और उसी के अंदर आप बादाम पिसे हुए, वो पराठे के अंदर होगा, और वो मीठा पराठा होगा, बच्चे बादाम भी खा रहे होंगे, शहद भी उनके पेट में जा रहा होगा, और वो फ्रेश रहेंगे, पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, और सब याद रहेगा। और याददाश्त। और बादाम के बारे में मेरे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि ये बीवियां जो है ना, इनको बादाम नहीं खाने चाहिए, इन्हें बात भूलती नहीं फिर। ये बात सच है? अच्छा, ये बात भी अच्छी बोली आपने, बिल्कुल उनको भूलना चाहिए हर चीज़। अच्छा जी।
हम ये करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ लोगों को ये है कि हम पराठा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। अगर आप घी से पराठा खाएंगे, असली घी कभी कोई मोटा नहीं होता। अच्छा, असली घी से कोई मोटा नहीं होता, ये तो पक्की बात है। आपने ये सिर्फ बनाने का तरीका है, इसलिए हम टेबल पे शुरू हो गए। हाँ हाँ हाँ, वो हमारा अभी है नहीं, सिर्फ सिखाने की बात है। ये देखें, आपने इसको किया, इसमें थोड़ा से आपने ये बादाम पिसे हुए डाले। अच्छा, ये और जो ये पाउडर, शहद आप ठीक खोल है, दें ठीक मुझे, है, ये खोल दें ये मैं मुझे। खोल देता हूँ। हाँ। ये लीजिए। ओके, प्लीज़ कभी भी गीला चम्मच इस्तेमाल ना करें शहद में, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपका ये शहद लॉन्ग लास्ट करे आपको, तो इन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा दूसरे स्पून से लूँगी, क्योंकि अगर आटे पे भी लग गया स्पून तो आटा उसमें चला जाएगा, फिर ख़राब होने का डर होता है। तो इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल रखें प्लीज़। और ये चीज़ें आप बच्चों को भी सिखाएंगे तो बच्चे भी फॉलो करेंगे, वरना फिर बच्चे तो जल्दबाजी के अंदर। ये आपने लिया, ये आपने प्रेस कर लिया। ये तो पहले से ही इसका रोल सा बन रहा है। अच्छा हाँ, ये तो वो सॉरी, या वो मीठा पराठा बनाना सिखा रही हैं। जी, ये मीठा पराठा मैं बना रही हूँ। ये आपने, और ये पेड़े बना के भी आप रख दें। अब तो मौसम इतना अच्छा आ गया है कि ख़राब भी नहीं होंगे। आपने 4-5 पेड़े बनाए और ये बच्चे शौक़ से खाएंगे। ये शाम बच्चे क्या, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। मीठा पराठा तो सबको ही तकरीबन पसंद होता है, बल्कि मुझे तो याद है कि हम मीठा पराठा और चूरी, ये तो बचपन चूरी में बना के दिया करती थी हमें। बिल्कुल। Yes, तो वो आज भी याद आती है। उसमें पता है आपको क्या होता था, मोहब्बत भी होती थी, हाँ। माँ का हाथ लगता है। अब तो हर चीज़ रेडीमेड आपने ले लिया। हाँ। यस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और कभी इसका सवाल भी पूछूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ रही थी कि कभी रात को भूखे मत सो। अच्छा, जो खाली पेट भूखा में सो। जो हम डाइट के लिए होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम भूखे सोएंगे तो हम दुबले हो जाएंगे। कहते हैं जो भूखा सोता है, नहीं अभी गर्म नहीं हुआ, जो भूखा सोता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। और आपको बिल्कुल नहीं भूखा सोना चाहिए। रात का खाना तो अच्छा, और बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए ना, थोड़ा सा खाना चाहिए। और लेट भी नहीं खाना चाहिए। हाँ। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं सदा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम सलाम। सदफ साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? बस मैं नाहिद आपा को भी सलाम करना चाहूँगी वालेकुम सलाम। और आपके प्रोग्राम की तारीफ करूँगी सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये कि शहद के बारे में जो बताया जा रहा है, असली शहद के बारे में हम ये बताएंगे कि वो जमता नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी ये खुशबू होती है कि आप वो रात में शहद में काली मिर्ची अगर डाल दें तो मिला के खाएं तो उससे खांसी दूर हो जाती है। तो सर्दियों में भी नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये हम लोग दवाइयों से ज़्यादा बेहतर ये टोटके अच्छे रहते हैं। बिल्कुल सही। आपने कहा कि शहद में अगर काली मिर्च शामिल करके खाया जाए तो उससे खांसी दूर हो जाती है। थैंक यू सो मच जी। और आपको शहद का तोहफा इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच सदफ साहिबा। आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 1। आज 0 के साथ साथ जो है ना 1 जो है, ये नंबर भी एक्टिव है हमारा, बल्कि 1 पे ही कॉल कीजिए। और जिन लोगों के अगर नंबर नहीं मिलेंगे, कॉल नहीं मिलेगी, वो डायरेक्टली जो है इस्लामिक शहद सेंटर के नंबर्स पे कॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मुल्क भर में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। अच्छा जी, तो ये 2 अंडे आपने जो है इनकी जर्दियाँ निकाल ली हैं। जर्दियाँ मैंने निकाल दी हैं। इसका मैं बच्चों, हम लोग जो घर में कस्टर्ड खाते हैं, मैं अंडे की जर्दी का बना रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड? यस। इसका सिर्फ ये, इसमें कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं है। 2 अंडे की जर्दियाँ ली, सफ़ेदी का आप ऑमलेट बना सकते हैं। ठीक ये है, आपने बचा ली हैं। ठीक है। जर्दियाँ आपने ली और इसमें कोई चीनी नहीं होगी, इसमें मैं शहद डालूँगी। ये आपने फेंटा। मैं इसके लिए रुकी हुई थी कि ये थोड़ा मुझे फ्राइंग पैन लग रहा है। वो ठीक है, ब्रेक के बाद आते हैं ना तो हम मंगवा लेते हैं। कोई बात नहीं। देखिए, कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, छुरी इससे भी काट सकते हैं। 2 हिस्सों में पका लिया। हाँ, क्या बात है, ज़रूरत है जात की माँ है। ये मैंने कस्टर्ड ये डाल दिया और इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। 1 कप दूध। पता है ये फ्रेश कस्टर्ड है। ये आपके बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप देखें,
इसमें शहद डालेंगे हम? अभी मैं डालूंगी मगर अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं। अभी मैं इसको लेके मिक्स करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब इसमें मैं घी डालूंगी। पहले एक दफ़ा आप पलट अच्छा, लें पहले इसको। नहीं? पहले नहीं, यस। तो इसके लिए नॉन स्टिक होना ज़्यादा ज़रूरी है? तवे पे वरना बन तो- जाता है आराम से। नहीं, तवे पे भी बन जाता अच्छा, है। बन जाता है, ठीक हो गया। मगर प्लीज़ घी लें, इससे बहुत फ़ायदा है, इससे कोई मोटा नहीं हो रहा। घी असली घी से मोटे नहीं होते। देखिए, अगर मैं पूरा डालती। बिल्कुल सही। ओहो, ये कॉलर तो हमारे पहले साथ भी हैं, बहुत शामिल अच्छा करते हैं। है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो सही भाई, याहिया बात कर रहा हूँ। अरे याया भाई, कैसे हैं आप? अरे लगता ठीक नहीं है आप। कोई बात नहीं, याया भाई का गिफ्ट पहुंचा दिया जाए जी। ठीक है, याया भाई रेगुलर कॉलर भी हैं हमारे, और इनकी तो इन्हें इतनी इजाज़त है कि ये बगैर सवाल के भी इन्हें तोहफा मिल जाना चाहिए। ये आपके रेगुलर, ये हमेशा बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते क्या आप हैं। देखें? बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इसमें हमने 1 कप दूध डाला और 2 अंडों की जर्दियाँ डाली। 2 अंडे की ये जर्दियाँ कम नहीं थी? नहीं, बिल्कुल अच्छा। सही थी। 2 अंडे की जर्दी आजकल लोग अवॉइड करते हैं। प्लीज़ बच्चों को ज़रूर ये चीज़ें बना के दें जो बच्चे शौक से खाएं। अगर आजकल ये चीज़ें, इसमें सेब भी आप डाल सकते हैं। सेब बहुत फ़ायदेमंद चीज़ ये है सेब। शुरू में ही? नहीं, मैं जब सर्व करिए देखें आपका अच्छा, ठीक पराठा। है। एक और कॉलर हमारे साथ है, इन्हें भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। रुखसाना जैदी साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। Great, माशाअल्लाह से हर दफ़ा जैसे कि शहद के बारे में बताया जाता है तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। वाकई शहद जो है वो तो ज़ाहिर सुन्नत है, और एक तो ये कि इसकी थोड़ी सी इसके बारे में भी बताऊंगी कि ये शहद जो है ना, अगर हम लोग इसको किसी पानी में डाल के नहार मुँह 1 चम्मच शहद टेबल स्पून डाल के पिए सुबह नहार मुँह, तो ये बहुत अच्छे फ़ायदे देता है। उसके अलावा खांसी में यह है कि जैसे कि चम्मच को गर्म करके और उसके अंदर शहद निकाला जाए और उसके ऊपर नमक और सियामिर्च छिड़क के शहद को क्या है, नमक और चाट मसाला क्या कह रही हैं आप? नहीं, नमक और सिया मिर्च। अच्छा, ठीक है, सिया मिर्च, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। चम्मच को गर्म करके जो है ना वो शहद निकाला जाए, वरना शहद निकाल के उसे गर्म करने से तो आपने भी मना किया था। मैंने मना किया था, बिल्कुल ठीक हो गया जी। आपको रुखसाना जैदी साहिबा, आपका भी तोहफा जो है आप तक पहुंच जाएगा इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से। यहाँ पराठे बिल्कुल तैयार हैं, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, मगर साथ साथ मुझे ब्रेक की भी आवाज़ आ रही है। तो ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाहिद अंसारी साहिबा। इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से प्रोग्राम का ये हिस्सा पेश किया जा रहा है और आपको नाहिद आपा शहद से मुतल्लिक जितनी भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं वो बता रही हैं। और आज हम आपको आज हम आपको जो है इन्होंने मीठा पराठा वो बनाना सिखाया कि उसको हम उसमें शहद कैसे शामिल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं जल्दी से, फिर तरह बढ़ते हैं इधर, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो तकरीबन तैयार है। वो ये कस्टर्ड में कोई कस्टर्ड पाउडर शामिल नहीं हुआ है, कैसी मज़े की बात है। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप लोग? इमरान साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए सब ठीक ठाक? ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ये बताइए कि शहद से मुतल्लिक कोई फ़ायदे की चीज़ बताएं ताकि हमें। आप अभी खांस रहे थे तो आपकी खांसी के लिए एक नुस्खा है शहद का। वो तो धुएं की वजह से खांस रहा था। लेकिन हो सकता है मौसम ऐसा चल रहा है आजकल, हाँ, ये तो है। के अलावा खांसी हो रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो बताइए। क्योंकि ये मेरे घर पर एक नुस्खा चलता है शहद के हवाले से कि वो 1.5 कप पानी रखते हैं हम उसको उठाने के लिए, जिसमें थोड़ी सी अदरक काट के डालते हैं, 4-5 लौंगे और 4-5 काली मिर्चें, बिल्कुल सही है। उठाते हैं कि पानी 1/2 कप रह जाता है। उसके बाद उसमें 1 चमचा शहद मिलाते हैं और रात को उसको पी के सो जाते हैं, सुबह हमारी खांसी खत्म हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपको
शहद आपके घर में इस्तेमाल होता है, इसलिए इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से जो है आप एक शहद का तोहफा जो है वो जीत चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच। आप भी कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 021351234551, इस पर रब्ता कीजिए। नाहिद साहिबा जो है वो कस्टर्ड बिल्कुल तैयार करके बता रहे थे कि हम अदरक डालते हैं, तो इनके पास इस्लामिक शहद का जिंजर के साथ अदरक के साथ शहद मौजूद है। अच्छा। और जो मैंने पराठे में डाला था वो अदरक के साथ वाला शहद डाला था। अच्छा जब अच्छा आपको अच्छा। आसानी से मिल जाती है, कभी होता है अदरक घर में नहीं है, तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल में करें ये जिंजर के साथ। ये लिखा हुआ छोटा शहद बमा अदरक। ये छोटा शहद क्या है, छोटी डब्बी शहद की, ये छोटी मक्खी का शहद है? ये छोटी मक्खी अच्छा, का है। हाँ। तो ये आप लें। और अच्छा, ये कस्टर्ड आप देखें ये तैयार हो गया है। क्या बात। और मैं आपको सिर्फ ये कस्टर्ड दिखाऊं। देखें, एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, ये कस्टर्ड को इसमें ना कोई कस्ट, देखें थिक हो गया। इसको आपने ख़ास ख्याल रखना, जब आप पका रहे हों आपने स्पून को चलाते रहना है, इसलिए कि ये बहुत जल्दी कर्डल हो जाता है। अंडा है ना, तो वो पक जाता है, सेपरेट हो जाता है। और हल्की आंच पे बनाना है इसे? बिल्कुल हल्की आंच पे। ठीक है। सब पे एक दिन पहले बना के रख लें। और अब आप पराठे के साथ खजूर भी दे सकते हैं, शहद भी। और ये जो है ना, ये आप शहद इसमें डालें। ओके। 2 टेबल। अदरक वाला शहद? नहीं, ये नहीं ये वाला डालें। अच्छा, सॉरी, दूसरा स्पून ले लें। यस। बच्चों को अगर खिलाना है तो फिर वो बच्चे ज़रा पहचान जाएंगे। ये वाला बहुत तेज़ हैं जी आजकल के। हाँ, बहुत तेज़ हैं, बिल्कुल। मेरे जो नाना अबू वो बताते हैं कि एक दफ़ा बचपन में उन्होंने भूख लगी तो उन्होंने कहा मुझे खाना खाना है, तो उन्होंने रोटी बना के दी पराठा और कहा जाओ अंदर बोरियां पड़ी हुई हैं उनमें से वो जो चीनी ले लो। तो वो 2 बोरियां थी एक आटे की और एक चीनी की, तो वो चीनी की जगह आटा रोटी के ऊपर डाल के वो खा के। इतने मासूम भी होते थे इंसान। मासूम भी होते थे, आज नहीं है ये। आज कहाँ जनाब। अच्छा जी, ये छोटा शहद ये हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून आप डालें इसमें। ओके, ये ज़रा हम भी थोड़ी डेकोरेशन करेंगे आपसे। ये देखें, यस। और फिर आप इसको मिलाएं। थोड़ा टेम्पटिंग लगेगी चीज़, तो बच्चे भी शौक से खाते हैं ना। अगर आप चीनी डालते, जब आप चीनी डालते हैं फिर वो मेल्ट होती है, और इससे अच्छा हेल्दी और फ़ायदेमंद चीज़ हो नहीं सकती। और इसे आप थोड़ी सी खजूर लगा दें। क्या बात है जनाब। ये आप इसको आप सर्व करें। अच्छा, ये कितनी बगैर कस्टर्ड पाउडर के आपने कस्टर्ड बना दिया है। और आपके सामने थिक भी हो गया है। हाँ। और इन चीज़ों को ये आपने नाश्ते में दिया, आप शाम को अगर बनाएं, इसमें आप फ्रूट डाल दें ठंडा करके, तो आपका ये अच्छा सा कस्टर्ड, फ्रूटी कस्टर्ड बन जाएगा। केक वगैरह डाल दें तो ट्रैफल बन जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल में रखेंगे तो याददाश्त, जो हमारी आजकल याददाश्तें हम भूलने लगे। जी 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 जी। सब ये स्ट्रेस, खाना नहीं खा रहे, अच्छी बातें, तहजीब की सारी बातें हम भूलने लगे। चीज़ें आप करें तो आप देखें कितना फ़ायदेमंद रहेंगे। और आपको हर चीज़ आसानी से, आपको जिंजर के साथ भी मिल रहा है, सादा भी मिल रहा है, आपको अपने घर वालों का टेस्ट पता चल जाएगा। तो आप जिस चीज़ के साथ चाहें कर सकते हैं और ये सर्व करें। और आप बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जो आप हर दफ़ा 1-2 नए ब्रेकफास्ट बनाने का तरीका बताती है ना, ये बड़ा कमाल है। इससे ये हो सकता है कि जितने भी वो मर्द हजरात जिनको अपने घरों में खाने पीने से मुतल्लिक शिकायत रहती है ना, उन्हें डिफरेंट जो है वो, अगर ब्रेकफास्ट जो है डिफरेंट किस्म के खाने जो हैं अगर वो सर्व किए जाएँ तो वो कहते हैं ना कि मैदे के रास्ते से आप दिल को जीत सकते हैं। तो ये सारे मामला जो है ना आसान हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसमें आप दूध के साथ भी शहद दे सकते हैं। देखिए, मगर ये तो शहद की क्वांटिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी। देखिए, 1 चम्मच इसमें भी है, 2 चम्मच इसमें कोई है। अगर इसने ये नहीं लिया तो कोई ये ले ले, दूध और पराठा ले ले। ठीक है। कोई बच्चे जो हैं वो इससे खा लें। ये मैं एक वैरायटी बता रही हूँ आपको। ये सुबह का नाश्ता है, मस्ट होना चाहिए। लग्जरी ब्रेकफास्ट है ना? जरूरी नहीं है कि आप, दूध तो आपका यहाँ आ चुका है, तो आप दूध और पराठा ले लें, या कस्टर्ड के साथ पराठा ले लें, खजूर, ये और ये सब चीज़ें सुन्नत भी हैं। बेशक बेशक। और ये वो चीज़ें हैं जो कुरान में जिक्र है, और ये जन्नत में भी मिलेंगी आपको, नहरें शहद की, दूध की नहरें। तो ये सोच के आपको खुशी होती है। और जब आपको हर चीज़, अगर अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में तब मिलेंगी। हाँ, इधर सारी दुनिया में अजाब छिपा के उधर मैं दूध की नहरों के पास बैठा होऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कराची से नाज़नीन बात कर रही हूँ। नाज़नीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं
जी फ़हीम भाई, आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपका शो देखती हूँ और काफ़ी अर्से से देख रही हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी बातें और सब मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा और ये नाज़नीन, नाहिद आपा आई मैं, ये भी मुझे बहुत पसंद है, इनकी जो बताती हैं बातें यानी बहुत अच्छी होती हैं, यानी सुनने में भी और मज़ा आता है और टाइम का पता नहीं चलता है, यानी जब ये कोई बात बता रही होती हैं या कुछ तो बहुत अच्छा लगता है। और आज शहद के बारे में, जब मैं शहद के बारे में कुछ इनको एक क्वालिटी ये भी है शहद की, मैं इनसे बात कर सकती हूँ? जी जी जी, बात कीजिए ना। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं आपको शहद के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये भी एक क्वालिटी है इसमें कि आप नहार में शहद अगर पिएं तो उससे वेट भी आपका कम होता है, पानी में डाल के, गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में, ठीक तो है, बहुत फायदा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है जी। आप इनका मतलब है कि आप वेट कम कर सकती हैं, वेट भी हाँ, वेट कम कर सकते हैं। हाँ। और पता है हुजूर पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर जिसने 3 दिन भी शहद ले लिया लगातार तो बहुत सी बीमारियों से दूर हो जाता है। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और नाज़नीन को तोहफा दे दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल दे दिया। और घर ठीक है नाज़नीन, आपको जो है इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से जो है तोहफा जो है वो मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे पास वक्त कम है, शायद किसी एक कॉलर को हम और शामिल कर लेंगे। 0213512345 ये हमारा नंबर है। अच्छा, इनके पास वो अदरक की बात करें तो अदरक से बना हुआ शहद मौजूद है इनके पास जो है वो छोटा शहद हल्दी के साथ मौजूद है। ये हल्दी वाला पड़ा हुआ है जनाब, जिसमें जो है ये टर्मेरिक, ये भी बहुत ज़रूरी है। वो पता है अगर कहीं चोट लगती है, कुछ भी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो कहते थे कि गर्म दूध में हल्दी डाल के पिए, तो ये शहद में शामिल करके रखी हुई है इन्होंने। चुका है और इसमें मुलेठी वाला जिससे गले खराब होते हैं, ये इतनी वैरायटी है आपके पास। जी हाँ, अच्छा, मुलट्ठी का तो टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। और मैं तो ये कहूँगी जब आप किसी के यहाँ जाएं तो आप जब तोहफा लेके जाते हैं, ये भी सुन्नत है, तो आप तोहफा जब देना, इससे अच्छी चीज़ और हो नहीं सकती। ये स्पेशली इससे चांदी के वर्क वाले शहद से हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। इन इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से जो है ना ये आज का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हम बड़े मशकूर हैं इनके, जिनकी वजह से हमें जो मालूमात जो हैं वो आए दिन वो हासिल हो रही होती हैं। और मुझे ख़ास तौर पे खानादारी के काफ़ी सारे मामलात आपकी वजह से आने चाहिए, सबको आने चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी किसी का काम पड़ जाता है। हाँ। और इससे आसान चीज़ें हैं नहीं कि इतना टाइम नहीं, हम सोचते पराठा बनेगा, ये हाँ। मीठा पराठा है, आप चीनी मत डालें प्लीज़, वाइट शुगर जितनी अवॉइड कर सकें, शहद को। इसके बाद मलीदा, अब सर्दी का मौसम है, इसमें खाने का मज़ा भी है। एग्जैक्टली, खाने का बिल्कुल अपना मज़ा है। कॉलर हमारे साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की मोहब्बत है। और आज जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि भतीजा मेरा बीमार था और शहद की बहुत जरूरत थी। ठीक है जी, तो पहले शहद का कोई फायदा बताएं, फिर आपको जो है जरूरत पूरी होगी शहद की। शहद का फायदे जो है वो बहुत सारे हैं। अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को भी अगर आप अपनी माँ जो है अपनी शहादत वाली उंगली से उसे चटाए तो उसके लिए वो मैं समझता हूँ कि वो दूध भी बहुत पिएगा और उसके हाजमा वगैरह भी सेट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। रियाज खान साहब, आपको मुबारक हो जनाब, आपने तोहफा जीत दिया इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जल्दी से एक कॉलर हम और भी शामिल कर सकते हैं, वो भी चलें, ठीक है, हम 30 सेकंड का टाइम देते हैं। अगर किसी ने कॉल कर लिया तो फिर हम वो भी एक आखिरी तोहफा जो है ना वो भी जाते थे जीत लेंगे। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसके मुंह में शहद ही दिया जाता है, और ये कहते हैं कि वो जो शहद चटवाता है उसकी सारी आदत उसमें मुंतकिल हो जाती है। वो क्या कहते हैं इसे, घुट्टी? हाँ, नहीं, गुट्टी है कि देखिए जैसे माँ बाप की हर आदत बच्चों में अच्छी बुरी जो भी आती है, और जब आप सुन्नत की चीज़ से शुरू करते हैं तो फिर फ़ायदेमंद ही रहता है। फिर वो कान में अजान भी दी जाती है। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल में ज़रूर रखें, और वो बच्चे को जब दें वो सादा वाला शहद दें, बचपन में उसे बाकी चीज़ें प्रोडक्ट्स ना उसे चटाएं। तो जनाब हमारे शो का वक्त जो अब अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। सॉरी, कॉलर हमारे पास आए, थोड़ा सा देर से वो शामिल हुए, शामिल नहीं कर पाएंगे। नाहिद जी, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। और दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया। आपसे इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फ़हीम अब्बास को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।